अब दुख दूर भगेगा, होगी खुशियों की छाया, ना बचेगा संकट बाकी, होगी खुशहाल ये काया। कोई कष्ट नहीं अब बाकी होगा, मेरा जीवन अब संवरेगा, दिन मेरे भी सुधरेंगे जब गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा। पूज्य गुरुजी एक ही आशा, करना बेड़ा पार हमारा, हम पर भी कृपा करना, खुश हो संसार हमारा। जय गुरुदेव। भाग्य दर्पण, उम्मीद की एक किरण। जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। कई बार ऐसे प्रश्न, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी क्वेरीज हमारे सामने आती हैं कि सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी आपके घर में बिना वजह लड़ाइयां, झगड़े बढ़ने लगते हैं। बार बार कोई बीमार पड़ जाता है, घर का वातावरण नेगेटिव हो जाता है, नकारात्मक होने लगता है। तो मुमकिन है, पॉसिबल है कि आपके घर में कोई वास्तु दोष हो सकता है। हालांकि कई बार लोगों को इस बात की भनक भी नहीं होती कि उनके जीवन पर वास्तु दोष का साया है। ऐसे में हम गलतियां या अनजाने में की जा रही कुछ नादानी बार बार करते रहते हैं, जिसकी वजह से वास्तु दोष का दुष्प्रभाव हमारे जीवन में और ज्यादा गाढ़ा होने लगता है, और ज्यादा प्रबल होने लगता है, और हमारे जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित वो बहुत ज्यादा करना शुरू कर देता है। वास्तु में आज हम बात करेंगे घर के मंदिर और उससे जुड़े वास्तु दोष के बारे में। घर का मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपको शांति का अनुभव होता है। लोग परेशान होते हैं तो मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों के समक्ष जाकर बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ताकि उनके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे। हालांकि कई बार मंदिर में हमारी अनजाने में की गई गलतियों की वजह से वास्तु दोष पैदा हो जाता है, और इसकी एक सबसे बड़ी वजह है मंदिर में ऐसी मूर्तियों और प्रतिमाओं का होना जो असल में वास्तु दोष की वजह बनती हैं। जी हां, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। कुछ ऐसी प्रतिमाओं या मूर्तियों का होना जो असल में वास्तु दोष की वजह बनती हैं। सबसे पहली बात, घर का मंदिर चाहे बना हुआ हो या मंदिर रखा गया हो, हमेशा ईशान कोण में ही होना चाहिए। यह विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा वास्तु के अकॉर्डिंग घर के मंदिर में कभी भी काली माता, राहु, केतु या भैरव की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। इन सभी देवी देवताओं को उग्र देवी देवता का दर्जा दिया गया है, इसलिए ऐसे में अगर इन्हें आप घर के मंदिर में रखते हैं तो वास्तु के अनुसार सही नहीं माना जाता है। आप मां काली की आराधना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी तस्वीर घर में नहीं रखनी। आप मंदिर जाकर के आराधना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। घर के मंदिर में देवी देवताओं की खंडित हुई प्रतिमा या तस्वीर, मूर्ति भूल से भी न रखें। मंदिर में जो भी तस्वीर स्थापित हो वो खुश मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए होनी चाहिए। कहा जाता है कि इस स्थिति में मौजूद देवी देवताओं की कृपा से घर में सुख और समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहती है और हमारा जीवन सुखमय रहता है। यदि आपके घर में बात बात पर कलह होती है तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि बहुत से लोग अपने घर के मंदिर में भगवान शिव के नटराज स्वरूप की प्रतिमा रख लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भगवान शिव का यह स्वरूप तांडव की मुद्रा में होता है, जो घर में कलह की वजह बन सकता है, लड़ाई की वजह बन सकता है, झगड़े की वजह बन सकता है, रिलेशनशिप में खराबी की वजह बन सकता है। ऐसे में मंदिर में कभी भी भगवान नटराज की प्रतिमा ना रखें। भगवान भोलेनाथ की कोई अच्छी सी प्रतिमा, प्यारी सी प्रतिमा जो मां पार्वती के साथ खुशी मुद्रा में हो, वो आप घर के मंदिर में रखें। घर में यदि शिवलिंग रखते हैं तो ध्यान रहे, अंगूठे से, आपका जो अंगूठा है उससे बड़े साइज का शिवलिंग कभी आप घर में नहीं रख सकते हैं, कभी भी नहीं रखना चाहिए। वो भी अगर संभव हो तो पारद शिवलिंग ही रखें, अन्यथा घर की शांति भंग हो जाएगी, नहीं रखना है। और बहुत सारे घरों में माताओं बहनों को मैंने देखा है कि तुलसी के पेड़ के नीचे शिवलिंग रख देते हैं, तुलसी के पेड़ में, जबकि भगवान शिव को तो तुलसी चढ़ाना भी वर्जित है शास्त्रों के अनुसार। शिव महापुराण में आप पढ़िए,
भगवान शिव को तुलसी का पत्र भी चढ़ाना वर्जित है, निषेध माना गया है। और आपने तुलसी जी के नीचे शिवलिंग रख दिया, फिर आप चाहते हैं घर में शांति रहे, तो कैसे रहेगी भाई? कभी नहीं रहेगी। तो कभी भी तुलसी के पेड़ के नीचे शिवलिंग नहीं रखना है। घर में अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए, वो भी पारद शिवलिंग ही रखें, और कोई शिवलिंग घर में न रखें तो बेहतर होगा। घर के मंदिर में कोई भी खंडित मूर्ति नहीं रखनी है। इसके अलावा घर में मौजूद सभी मूर्तियां छोटी छोटी होनी चाहिए। बहुत बड़ी मूर्ति या तस्वीर घर में रखने से आपको बचना है, अवॉइड करना है। छोटी छोटी मूर्तियां घर में मंदिर में रखें, प्यारी भी लगेंगी, अच्छी भी लगेंगी, और आप उनके स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे। मंदिर में स्थित जो प्रतिमाएं होती हैं वो वास्तु के हिसाब से शुभ नहीं होती, जो बहुत बड़ी प्रतिमाएं होती हैं। इसलिए छोटी छोटी प्रतिमाएं आप रखें। इन्हें रखने से कलह और अशांति दूर रहेगी आपकी। घर के मंदिर में शनिदेव की प्रतिमा कभी नहीं रखनी है। यदि घर के मंदिर में शनिदेव की प्रतिमा रखी जाए तो इससे जीवन में शांति और तनाव की स्थिति बढ़ने लगती है। शनिदेव के मंदिर जाएं, उनकी आराधना करें, शनि चालीसा का पाठ करें, ओम शनि शनिश्चराय नमः का जाप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्मों के देवता हैं, करियर के देवता हैं, भाग्य के देवता हैं, लेकिन उनकी पूजा अर्चना मंदिर में जाकर के करें। घर में कभी भी शनिदेव की मूर्ति नहीं रखनी है भूल करके भी। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान हमें रखना है। और आप देखिए अपना घर का मंदिर आप चेक कीजिए। मैं कहता हूं 50% से ज्यादा लोगों के मंदिर में कमियां दिखेंगी इस हिसाब से जो मैंने बताई हैं। आप इनको दूर कर लो, आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां वैसे ही समाप्त हो जाएंगी, आपका जीवन वैसे ही सुखमय हो जाएगा। बहुत बहुत आभार आप सबका। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें। हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।